Hello, I am Neelam Joshi. Happy New Year to all of you with lots of love. So start करते हैं आज का टॉपिक सम इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन एंड आंसर. चलो शुरू कर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन ऑफ गेटिंग हाई प्रेशर इन HPLC. तो हमारा आंसर है यूजिंग ओवरलोडेड क्लॉक्ड कॉलम एंड अनवॉश कॉलम, ब्लॉकेज इन फ्लूइड्स, बफर सेडिमेंटेशन इन HPLC. तो ये रीजन है हमारे हाई प्रेशर क्रिएट होने के. जब इनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर कभी भी हाई प्रेशर आ रहा है आपकी HPLC में, तो आप सबसे पहले चेक करिए कि दी रूट कॉज ऑफ प्रेशर. तो आपको पता चलेगा कि आपका मेन रीजन क्या है प्रेशर आने का. कॉलम क्या इशू है, कॉलम ओवरलोडेड कॉलम यूज कर रहे हो तो उसे मत यूज करो, रिमूव कर दो. अनवॉश कॉलम भी यूज नहीं करना है. अनवॉश कॉलम यूज करोगे तो वो एक टाइम बाद क्लॉग भी हो जाएगा और ओवरलोडेड भी हो जाएगा. अगर बार बार उसी को यूज करो, वॉश करना बहुत ज़रूरी है. वॉश कॉलम ही यूज करना है. ब्लॉकेज इन फ्रिज, अगर आपके फ्रिज में ब्लॉकेज है तो आप उसे चेंज कर दीजिए. फ्रिज ब्लैक पड़ जाती है, समटाइम वो ब्लैक नहीं होती है, उसका शेप चेंज हो जाता है तो भी वो फ्रिज खराब होती है. HPLC में बफर सेडिमेंटेशन हो जाता है सिस्टम में, ट्यूबिंग में हो जाता है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर भी निकलती है. तो सेडिमेंटेशन वाइट वर्ड से आपको बफर शो होगा, उसे क्लियर करना है. हॉट वाटर से आप अपना सिस्टम फ्लश करें और फ्रिज चेंज कर दें तो आपका प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर ड्रॉपिंग द प्रेशर इन HPLC. इसी तरह ड्रॉपिंग का भी हमारा है कि उसके रीजंस क्या है. इनप्रॉपरली कॉलम फिटिंग, सिस्टम लीकेज, इनसफिशिएंट डीगैसिंग, फॉल्टी वाल्व्स. कॉलम की अगर हमारी फिटिंग प्रॉपरली नहीं है तो उसका लीकेज होगा. लीकेज से आपका प्रेशर ड्रॉप आउट होगा. अगर आपका मोबाइल पे प्रॉपरली फ्लो ही नहीं हो रहा है तो प्रेशर तो क्रिएट होगा ही नहीं. कॉलम पे प्रॉपरली जाएगा नहीं तो प्रेशर क्रिएट होगा ही नहीं. तो सिस्टम पे भी लीकेज हो सकता है कि आपकी वॉल में प्रॉब्लम हो रही है या कोई वॉल थोड़ी सी लूज हो गई है तो सिस्टम में भी लीकेज हो सकता है. तो सिस्टम लीकेज भी इसका प्रेशर ड्रॉपिंग का एक रीजन है. इनसफिशिएंट डिगैसिंग, इनसफिशिएंट डिगैसिंग का है कि मोबाइल फेस जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी प्रॉपरली डिगैसिंग नहीं हो पा रही है, तो वो भी आपका रीज़न है कि आपका प्रेशर ड्रॉप होता है. मोबाइल फेस की मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो भी आपका प्रेशर ड्रॉप आउट होगा. और फॉल्टी वॉल्व्स तो आपको बताई दिए. फिर आता है रीजन्स फॉर रिटेंशन टाइम शिफ्ट. हमारी RT शिफ्ट हो जाती है, उसके रीजन क्या है. इनएडिक्वेट फिल्टर एंड डिगैस मोबाइल फेस, फॉल्टी वॉल्व्स, लीकेज इन सिस्टम, टेम्परेचर. फॉल्टी वॉल्व, लीकेज और सिस्टम, इनएडिक्वेट फिल्टर, डिगैसिंग, ये उसके भी रीजन्स हैं प्रेशर ड्रॉप आउट के और आपके रिटेंशन टाइम शिफ्ट के. प्रेशर ड्रॉप आउट होगा, आपका रिटेंशन टाइम भी शिफ्ट होगा. प्रॉपरली आपका फिल्टर नहीं होगा मोबाइल फेस, उसका डिगैसिंग प्रॉपरली नहीं होगा, उसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से नहीं होगी, तो आपका रिटेंशन टाइम जो आपका मोबाइल फेस का रेशियो है ना, तो जब वो फ्लो में होगा तो उसका रेशियो भी आपका चेंज होते जाएगा, तो जिससे रिटेंशन टाइम खुद ब खुद क्या होगा, चेंज हो जाएगा. और आपका कहीं पर भी सिस्टम में लीकेज है उससे भी आपके रिटेंशन टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा. कितना लीकेज हो रहा है, किस टाइम पे कितना हो रहा है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा. टेम्परेचर, अगर किसी मेथड में टेम्परेचर मेंशन है, आपने वो नहीं है मेंशन, तो आपने आपने अपने सॉफ्टवेयर में वो पुट नहीं किया है, तो और आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपकी डिटेंशन टाइम चेंज होगा. तो ऑलवेज आपको क्या मेथड में अपना टेम्परेचर मेंशन करना है. एम्बिएंट है तो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप मेंशन करो तो आपकी रिटेंशन टाइम RT चेंज नहीं होगी. फिर आता है what precautions should take for the change reverse phase to normal phase. Flush the system with methanol.
जब भी हमें फेस चेंज करना होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे रिवर्स फेस से नॉर्मल फेस करना है तो हमें प्रॉपर मेथनॉल से उसे फ्लश करना है, तब जाके हम नॉर्मल फेस की कंडीशन पे हम चला सकते हैं। फिर आता है हमारा हाउ डज पीएच अफेक्ट HPLC रिटेंशन टाइम। The retention time decrease with the increase of pH। अगर pH आपका इंक्रीज होगा तो आपका RT डिक्रीज होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैंने बताया और उसके प्रिकॉशन भी हैं। आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सारे क्वेश्चन के साथ भी मैं आपके पास आऊँगी। थैंक यू एंड once again happy new year।